भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को सावन मास के गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पवित्र श्रावण मास की गुरुवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान गौरी शंकर की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, इस दिन केले का वृक्ष का पूजन पाठ करना चाहिए। केले के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन किसी भी तामसिक वस्तु का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन पाठ करने से गुरुवार के अधिष्ठाता देव गुरु बृहस्पति तथा लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन किसी भी भक्तजनों, माताओं बहनों को केले का सेवन भोजन में नहीं करना चाहिए। इस दिन चने की दाल, गुड़, किशमिश, हल्दी से केले का वृक्ष का पूजा पाठ करना चाहिए। केले के वृक्ष को देव गुरु बृहस्पति तथा नारायण के प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्तजन इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और केले का और नारायण का पूजन पाठ करते हैं, उन पर देव गुरु बृहस्पति और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बनी रहती है। देव गुरु बृहस्पति के कृपा से जीवन में आई हुई सभी संकट बहुत आसानी से टल जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में दुख दारिद्र्य कभी नहीं आता, सदा समृद्धि बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में गुरुवार की कथा कुछ इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी पत्नी बहुत कृपाण थी। कभी भी किसी को कुछ दान में नहीं देती, किसी का सहायता नहीं करती, सारे दिन घर के कामों में लगी रहती। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महात्मा, मैं इस समय घर लीप रही हूँ, मैं इस समय आपको कुछ नहीं दे सकती, आप कुछ समय बाद आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महात्मा आए और फिर से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी उस समय बच्चे को खाना खिला रही थी। वो बोली, हे महाराज, मैं क्या करूं? मुझे अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार जब महात्मा आए तब उसने उन्हें उसी प्रकार से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास पूरी तरह से अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम गुरुवार के दिन चढ़ने पर उठो और घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा को एक कोने में जमा करके रख दो और घर में चौका आदि मत लगाओ।
और स्नान आदि करके घर के सारे सदस्य से कह दो उस दिन हजामत अवश्य करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। संध्या काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करो और पीले रंग के वस्तुओं का भोजन करो। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साधु महात्मा के कहे अनुसार साहूकारनी ने ऐसा ही किया। गुरुवार को दिन चढ़ने के बाद उठी और झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। अब वो प्रत्येक गुरुवार को ऐसा ही करती रही और कुछ काल बाद उसके घर में खाने को एक दाना ना रहा और थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। पर साहूकारनी ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो वो कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे साधु महाराज, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा धन हो जाए। अब से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा पाठ करो। घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं और भूखे को अन्न जल देती रहो और गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्तु का भोजन ना करो। भोजन बनाकर चूल्हे के सामने रखो और संध्या काल होने पर दीपक जलाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बृहस्पति देव के कृपा से पूरी हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन पाठ किया, केले के वृक्ष में जल अर्पित किया और कुछ दिन ऐसा करने से साहूकारनी के घर का सारा धन लौट आया और फिर से वो धनवान हो गई। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव के कृपा से बहुत प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, आप जैसे सेठानी पर कृपा किए वैसे कृपा सब पर करना। इस कथा को जिसने कहा और जिसने सुना और जिसने हुंकार भरी उन सभी का मनोकामनाएं पूर्ण करना। भक्तजनों, माताओं बहनों, यहीं पर श्रावण मास की बृहस्पतिवार की व्रत कथा समाप्त होती है। आप इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दें, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दें। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। श्रावण मास की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो।